अखिलेश जी आए थे बनारस में कल। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का अहंकार टूट गया। वो कौन लोग हैं, जनता जानना चाहती है किसका अहंकार टूट गया जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है, चाहे वो एमपी रहा हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। आप लोग तो भाजपा को हराने की बात करते हैं, लेकिन क्या एमपी में चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी ने 71 सीटों पर लड़के, और देखा हमने कि बड़ा कुनबा लगा था आपका। उत्तर प्रदेश से विधायक भी गए, जो है सब बड़े नेता गए थे प्रचार में। आप लोगों ने कांग्रेस को हराने का काम तो नहीं किया वहाँ। क्या अब जो इंडिया में कांग्रेस की एक हैसियत थी, जो कांग्रेस फ्रंट पे खेल रही थी, क्या ये चुनाव हारने से कांग्रेस अब क्या कहते हैं, एक अपने को कहते हैं कि हिसाब किताब में ही रहेगी आपके गठबंधन में, जो देखा जा रहा था। तो ये तलखी रही है एमपी चुनाव से लेके, और ममता जी अलग मतलब ममता जी हैं, नीतीश जी हैं, सब गठबंधन है, आप लोग मिल के लड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में वो चीज़ें देखने को मिलेगी? कांग्रेस के साथ गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि आप लोग अकेला लड़ेंगे? तो क्या ये रागिनी जी को जो जनता है विधानसभा में देख रही है, क्या ये रागिनी संसद में भी जाके दहाड़ेंगी मछली शहर का? क्या ऐसा कुछ विचार है, या पार्टी की तरफ से हरी झंडी है? क्या तैयारी है आपकी? क्या मछली शहर से विधानसभा लड़ेंगी, क्या अन्यत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी? विधानसभा नहीं, लोकसभा का। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 चुनाव की तैयारी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। सभी पार्टियां कमर कस ली हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी तैयार है, लेकिन यह जो चुनाव लोकसभा का 2024 का होने जा रहा है, एनडीए बनाम इंडिया का होगा, और यही दो जो गठबंधन बने हैं, इन्हीं के बीच में मुकाबला होगा। ऐसे में एमपी का चुनाव समाप्त हुआ है, 5 राज्यों का चुनाव समाप्त हुआ है। ऐसे में विधायक जी हैं मछली शहर की 13 विधायक जी, जो संसद में, सदन में तमाम मुद्दे उठाती हैं और लोग चर्चा में भी रहती हैं। उन्हीं से हमारी बातचीत होगी। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभाष जी। विधायक जी, थोड़ा सा हम पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। अभी अखिलेश जी आए थे बनारस में कल। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का अहंकार टूट गया। वो कौन लोग हैं, जनता जानना चाहती है किसका अहंकार टूट गया जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है, चाहे वो एमपी रहा हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है, और इंडिया गठबंधन के ऐलान के बाद जिस तरीके से चुनाव हुए, वहाँ पे कई जगह पे लोगों को ऐसा फील हुआ कि वो बहुत मजबूत हैं और वो बिना किसी के समर्थन के बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। तो शायद ये इनके लिए भी एक अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि उन्हें भी समझ में आया कि किस तरीके से 24 में उन्हें काम करना होगा। क्या आप लोगों का इशारा कांग्रेस की तरफ तो नहीं है? एमपी में आप लोग चुनाव लड़े थे, कमलनाथ की तरफ तो नहीं है, जिन्होंने अखिलेश कहा था? देखिए, जहाँ वहाँ पे ऑब्वियसली कांग्रेस की सरकार थी, और इंडिया में कांग्रेस गठबंधन में है बाकी सारी सहयोगी दलों के साथ, और उनकी तरफ ही बात की जा रही है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सही टाइम पे सही निर्णय लिया होता तो रिजल्ट्स कुछ और होते। आप लोग तो भाजपा को हराने की बात करते हैं, लेकिन क्या एमपी में चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी ने 71 सीटों पर लड़के, और देखा हमने कि बड़ा कुनबा लगा था आपका। उत्तर प्रदेश से विधायक भी गए, जो है सब बड़े नेता गए थे प्रचार में। आप लोगों ने कांग्रेस को हराने का काम तो नहीं किया वहाँ। देखिए विभाष जी, भाजपा को जो हराने की नीति है, जो समाजवादी पार्टी की सोच है, उस पर हम लोग बहुत प्रखर तरीके से काम कर रहे हैं, और यूपी ही है जो डिसाइड करता है कि कौन पीएम बनेगा, और उत्तर प्रदेश ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो पीडीए की विरोधी रही है। चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी समाज हो, उन्होंने कभी उनके हित में कोई काम नहीं किया है। तो आज लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि 24 में हम उन्हें हराएंगे। ये चुनाव क्या जो सेमीफाइनल लोग कह के चल रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि सेमीफाइनल आप लोग हारे हैं, फाइनल में क्या हाल होगा? देखिए, ये सेमीफाइनल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें जो आपका प्रॉपर इंडिया का गठबंधन है वो फॉलो भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये थी कि कुछ लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि वो इंडिविजुअली आगे बढ़ लेंगे और आगे चले जाएंगे और चीज़ों को बदल सकते हैं। उनके लिए भी एक चेतावनी के रूप में है। उन्हें भी समझ में आया है कि आपको अगर सबको संगठित करके, सबको साथ लेकर के अगर नहीं चलेंगे तो आपकी कोई पोजीशन नहीं है। क्या अब जो इंडिया में कांग्रेस की एक हैसियत थी, जो कांग्रेस फ्रंट पे खेल रही थी, क्या
ये चुनाव हारने से कांग्रेस अब क्या कहते हैं, एक अपने को कहते हैं कि हिसाब किताब में ही रहेगी आपके गठबंधन में, जो देखा जा रहा था अक्सर? देखिए, इस चुनाव ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। और यहाँ से इंडिया गठबंधन के थ्रू हमें लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला आएगा, समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी। जो ये तलखी रही है एमपी चुनाव से लेके, और ममता जी अलग लड़, मतलब ममता जी हैं, नीतीश जी हैं, सब गठबंधन है, आप लोग मिल के लड़ेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में वो चीज़ें देखने को मिलेगी? कांग्रेस के साथ गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि आप लोग अकेला लड़ेंगे? देखिए, डेफिनेटली जो इंडिया का गठबंधन रहेगा उसमें सारे सहयोगी दल एक साथ रहेंगे, लेकिन जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो उस तरीके से किया जाएगा कि जहाँ पे जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है उनकी सीट ज़्यादा रहेंगी। और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हम जो सपना जो है इंडिया देख रही है और जिस चीज़ को हम जीतना चाहते हैं, उसके लिए हमें अगर इस हिसाब से डिसीजन लेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। कैसी तैयारी लोकसभा में आप लोगों की चल रही है? समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? अभी एक बैठक में भी आप सामने होने आई थी, ये किस तरह की बैठक थी? देखिए, जो लड़ाई चल रही है वो आज ये कह सकते हैं डबल इंजन की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उसके बनाम पीडीए की लड़ाई चल रही है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जाति और धर्म के साथ जो है लोगों का जो मेन अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है। तो यहाँ पे चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक हो, सब अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से उन्हें यह महसूस हो रहा है कि जो आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए, जो हक उन्हें मिलना चाहिए, आज बेरोजगारी का दर बढ़ता चला जा रहा है। आज महिलाओं के साथ ये बोलते हैं नो टॉलरेंस की सरकार, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के दुष्कर्म हो रहे हैं। 69,000 की भर्तियों के लिए किस तरीके से हमारी बेटियां रोड पर, उनके साथ किस तरीके का जुल्म हो रहा है। अगर हम बात करें बिजली का संकट, एक तरीके से कहें, अभी सदन में भी उसका मुद्दा उठाया कि इतने कम बिलों पे गरीब परिवार, दिव्यांगजन की बिजली के कनेक्शंस काट दिए जा रहे हैं। ये सरकार कहाँ से हितैषी है? एक परिवार यहाँ मछली शहर से है जहाँ पे महिला और पुरुष, हस्बैंड वाइफ दाम्पत्य दोनों ही दिव्यांग हैं, और उनका 60,000 का बिल आया, उन्हें खुद नहीं पता ये कैसा बिल आया, और उनका जो है बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया बिना इन्फॉर्मेशन दिए। तो ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये धरातल पे जब वो उतरेंगे तब उन्हें समझ में आएगा। हम तो रोज जनता के बीच में घूम रहे हैं, रोज लोगों से मिल रहे हैं, तब हम जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। महज 1.5 साल हुआ आपको, और पेशे में आप डॉक्टर, जो मछली शहर विधानसभा का नाम कहीं नहीं आता था, अब इतना ट्रेंडिंग हो गई है कि विदेशों में लोग जो है सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे कोई खबर पड़ती है तो लाखों लोग देखने हैं। ये तैयारी कैसे करके आप विधानसभा में जाती हैं और दहाड़ के बोलती हैं? ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और आम जनता भी जानना चाहती है कि रागिनी जी 1.5 साल में इतना तेज कैसे विधानसभा में छा गई हैं। देखिए विभाष जी, इससे पहले मैं एम्स में रही और मेरा प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। जब तक जीवित रहूँगी ये मेरे साथ ही रहेगा, और साथ ही साथ मैंने एज अ सोशल एक्टिविस्ट मानूंगी, ना कि कोई पॉलिटिशियन। मैं काम करती हूँ क्षेत्र में, और मैं चाहती हूँ कि किस तरीके से लोगों की मदद हो सके, चाहे वो मेडिकल संबंधित हो या फिर कोई भी जो उनकी निजी ज़िंदगी से संबंधित हो, जो क्षेत्र के विकास से संबंधित मामले हों उन पे। तो मैं एक अध्ययन बोल सकती हूँ कि मैं विधानसभा के जो सत्र होते हैं उसे एज एग्ज़ाम लेती हूँ, और उससे पहले मैं अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करती हूँ। अपने क्षेत्र में जब लोगों से मिलती हूँ तो विभिन्न परेशानियाँ जो होती हैं इस समय, जैसे कि बिजली की परेशानी, अभी इससे कुछ दिन पहले जब फसल थी तो नहरों में पानी नहीं आ रहा था, उसकी परेशानी। कई सारे दिव्यांगजन मिलते हैं जिनको चाहिए कि मोटराइज्ड उनके पास व्हीकल हो, लेकिन सरकार उनको नहीं दिला रही है। इवन यहाँ पे हमने अधिकारियों से भी बात की कि आपके क्या मेन, मतलब आप इतने एजेंडाज की बात करते हैं, इतने सारे आप बात करते हैं कि सरकार की तरफ से ये मिल रहा है वो मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम लोन के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिव्यांगजन को देते हैं, अगर वो चाहे तो अपना छोटा बिजनेस कर सकते हैं। हमने 10-15 लोगों की सूची पकड़ा दी, हमने कहा कम से कम आप इनको मदद करिए। कहते हैं मैडम हमारे पास बजट नहीं आया, जब बजट आएगा। तो मेन बात ये है कि इनके सिर्फ हाथी दांत हैं, दिखाने के हैं लेकिन करने के कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम सदन में उठाते हैं कि कम से कम उन्हें आईना दिखे, प्रत्यक्ष रूप से दिखे कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और जनता को आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है, तो क्या ये रागिनी जी को जो जनता है विधानसभा में देख रही है, क्या ये रागिनी संसद में भी जाके दहाड़ेंगी मछली शहर का? क्या ऐसा कुछ विचार है, या पार्टी की तरफ से हरी झंडी है? क्या तैयारी है आपकी? क्या मछली शहर से विधानसभा लड़ेंगी, क्या अन्यत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी? विधानसभा नहीं, लोकसभा का। देखिए समाजवादी, अगर मैं मछली शहर की बात करूं कि पूरा जौनपुर की अगर मैं बात करूं तो ये समाजवादी गढ़ है जी। यहाँ पे समाजवाद विचारधारा लोगों के रगों में चलती है, और यहाँ से जो भी प्रत्याशी आए
मुझे ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हैं और पूरी मजबूती से हम कोशिश करेंगे कि हमारी दोनों सीट लोकसभा की जो जौनपुर की हम जीत करके उनकी झोली में डालें। बड़े आसानी से आपने डक कर दिया, आप पत्ते नहीं खोलना चाह रही हैं। देखिए विभाष जी, समाजवादी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, एक परिवार है और ये परिवार जानती है कि किसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और किसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और हम सबका एक मिला जुला इस पे निर्णय होता है। और आज भी बैठक में हमने यही बात करी कि किस तरीके से वोटों को बढ़ाया जाए, अपने लोगों को सक्रिय किया जाए, अपने लोगों को बताया जाए कि अपने वोट के अधिकार जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आज हमारे पास वोट का अधिकार है, उसको एक एक व्यक्ति समझे और जिस दिन मतदान का दिन हो उस दिन मतदान करके अपने अधिकारों पे वो जीत हासिल करें। धन्यवाद। हमारे साथ मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी जी थी, जिनसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।